ईसे के सिद्धांत को हमेशा याद रखिए कि कोई भी आकार प्रकार हो, जैसे लाइन लिखे हैं, इसका कोई आकार होगा, इसका कोई अर्थ होगा। इस अर्थ को अभिप्राय भी कहते हैं। इसकी मीनिंग होगी कुछ। तो ये अगर लैंड समझ में आ गया तो सारी बीमारी चली जाएगी। लैंड समझ में कैसे आएगा, अगर इस पर हम बताने लगेंगे तो साल भर में यही बताऊं। तो ज़्यादातर कुछ लोगों की ये लगता होगा कि ये क्लास फिलॉसफी का है, दर्शन का है, या योग शास्त्र का है, या क्रिया योग का है। या देखिए, प्रारंभ में केवल दर्शन ही था, केवल फिलॉसफी थी, ये विज्ञान नहीं था। जब फिलॉसफी दर्शन का विस्तार होने लगा, जैसे कोई बीज हो, इस बीज का विस्तार जब वृक्ष में होता है तो बीज स्प्राउट हुआ, फिर बीज बड़ा हुआ, फिर ये बीज बड़ा होकर के ये बदल गया ट्री में, फिर ट्री में बदल गया ये वही बीज। जैसे बीज ये ट्री में बदल गया, ठीक वैसे समझिए, जब लैंड की जब व्याख्या करिए तभी जो एक शब्द दिख रहा है, इसकी व्याख्या में कई वर्ष लग जाएंगे। तो कभी कभी लोगों में ये शंका होने लगती है कि जब पढ़ा रहे हैं फिलॉसफी है, दर्शन है, या योग शास्त्र है, या क्रिया योग है। तो इसको याद रखिए, जिसको क्रिया योग कहते हैं उसी को योग शास्त्र भी कहते हैं, वही दर्शन भी है, वही इतिहास भूगोल सब कुछ है। क्योंकि क्रिया योग करने से सच्चे इतिहास की अनुभूति होती, इतिहास का सच्चे स्वरूप की अनुभूति होती है। जिसको जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो भविष्य की भी अनुभूति होती है। ये नहीं कि हम आंखों से देख लें, हम पानी आंखों से देख कर नहीं जानेंगे, पानी को पी के अनुभव करना पड़ता है। ऐसे भविष्य की अनुभूति करेंगे तब भविष्य को एक्सपोज कर देंगे आप। जब भविष्य की एक एक चीज का एक्सपोजिशन होने लगती है, जब अतीत की हम अनुभूति करते हैं तो अतीत को हम एक्सपोज करने लगते हैं। तो एक्सपोजिशन ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर इन द प्रेजेंट, यही तो मेन लक्ष्य है कि हम भविष्य को हम यहाँ पर प्रकट करें, अतीत को हम जान लें। वही तो है इतिहास की पढ़ाई, वही है ज्योतिष शास्त्र, सभी सब तो पढ़ते हैं ना। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी किसको कहते हैं, उसका नाम भूगोल रख दिया। भूगोल क्यों रखा, ज्योग्राफी क्या भूगोल का सही ट्रांसलेशन है? दोनों का दो अर्थ है। पृथ्वी गोल है, वही शुरू होता भूगोल। ये सब चीजों के चक्कर में ना आकर के बस एक चीज जानिए, ये सब समझते रहिए। इससे आपके अंदर वाइटलिटी इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ क्रिया योग अभ्यास जो कुछ आता है करते रहिए, छोड़िए मत। जितनी सामर्थ्य वाइटलिटी इम्यूनिटी प्रकट होती है उसको लगा के सेवा करते रहिए। सेवा का एक ही अर्थ है, आपका कमरा वेल टू डू हो, आपकी गैलरी, आपका वॉशरूम, आपका कपड़ा, आपका सेल फोन, आपका कंप्यूटर, आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, जो कुछ भी है ये सब एकदम ठीक ठाक हो। अगल बगल के पेड़, इतना सब कर लेने के बाद देखेंगे ज्ञान आता है, तो मन करता है ऐसे पड़ोसी का भी कर दे, और ज्ञान आता है। तब बाग लगाने लगते हैं, फिर पेड़ों को लगाने लगते हैं, फसल उगाने लगते हैं, और ज्ञान आता है। फिर जानवर का भी वृद्धि करते हैं, फिर जानवर भी रखते हैं, फसल भी लगाते हैं, पेड़ भी लगाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। करते करते ऐसा आ जाता है कि जैसे पूरी दुनिया छोटी पड़ गई। ये सब होता है। लेकिन ये मान करके चलिए, जो पहला सूत्र है कि क्रिया का अभ्यास करते रहिए। जो कुछ समझ में आता है ऑडियो फाइल लगा के करिए। सोच के करेंगे तो सोचने में छेपक आ जाता है। छेपक क्या कहते हैं, जो वाक्य है
उस वाक्य में हम जोड़ते घटाते हैं। जब ऑडियो फाइल लगा के सुन के करते हैं तो उसमें आप कुछ जोड़ घटा नहीं पाते हैं। ठीक ठीक अभ्यास हो जाए, क्रियाओं के साथ एक हो जाइए, फिर आपको अपने आप वाक्य बना लीजिए। फिर स्वतः प्रैक्टिस करिए, फिर ऑडियो फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑडियो फाइल कहते हैं जो ध्यान के बना हुआ है, आप सुन करके अभ्यास करते हैं, जैसे स्टैंडिंग रिचार्जिंग या अभी अभ्यास के 20 मिनट का वो ये है। तो जब हम ये कहते हैं कि इस लाइन में कि हमको लैंड और एजेज, भगवान क्या है? भगवान अपनी शक्ति को माया के रूप में प्रकट किया, फिर माया पर आरूढ़ होकर के, फिर माया के साथ एक होकर के अपने को अनेक रूपों में व्यक्त किया। जैसे हम गाड़ी बनाएं और गाड़ी पे चढ़ करके यहाँ से जाएं, हम हेलीकॉप्टर बनाए, यहाँ से उड़ करके यहाँ से वहाँ गए, हमको बहुत दूर उड़ना हुआ तो हवाई जहाज बनाए, यहाँ से वहाँ उड़ करके गए, हमको बहुत तेज उड़ने का है तो हम सुपरसोनिक जेट बनाए, ऐसे करके है ये। इस तरह से लाइन और एजेज का मतलब है समय और दूरी, इसको याद रखिएगा। लाइन का अर्थ है दूरी, और इसी दूरी को अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं, इसी को स्पेस कहते हैं। और ये दूरी जब है, डिस्टेंस है, स्पेस है, तो ये टाइम का आभास दिलाता है। यहाँ से वहाँ कितना दूर है, कितना समय लगेगा, जैसे आपको दूरी पता चलेगा, ऐसे ही काल, समय, काल और समय का बोध होता है। जैसे दूर से आवाज आ रही है, आवाज का प्रकार दिखाई पड़ा, दूर से आ रही धीमी आवाज है, तेज से हुई, आवाज की इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी का घटना बढ़ना, ये क्या शो करता है? दूरी और समय। तो दूरी समय को इस तरह से समझिए आप, ये है क्या दूरी समय? परब्रह्म स्वयं अपनी शक्ति को दूरी समय के रूप में व्यक्त किया है, और फिर उसी के सहारे एक से अनेक हुआ। 14 भुवन के रूप में परब्रह्म ही प्रकाशित है। ये भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, और आइए दूसरी तरीके से समझिए, विचारों का जगत, ऊर्जा का जगत, अण परमाणुओं का जगत, वनस्पति का जगत, जंतु जगत, मानव जगत, मानव में वही मानव जो देवी देवता की तरह है, अद्वैत सिद्धांत को जो मानते हैं कि ईश्वर की संतान है, उनका एक जगत, मानव का वो रूप जो अपने को छोटा मानते हैं, जब मनुष्य कहते हैं ये जगत, इतने जगत के रूप में परब्रह्म स्वयं प्रकाशित हुए। तो आपका जो स्वरूप है ये हाड़ मांस नहीं है, आप न मानिए, लेकिन आपका स्वरूप है निराकार परब्रह्म, इस रूप प्रकाशित है। इसका वर्णन चाय के दुकान पर बैठ के नहीं किया जाता है, इसका वर्णन कहीं ट्रेन में बैठ के, एयरपोर्ट बैठ के नहीं किया जाता है। इस तरीके से इसका वर्णन, व्याख्या वहीं की जाती है जहाँ पर इसका उपयुक्त जगह हो। जैसे ऑपरेशन करना होगा तो ऑपरेशन थिएटर चाहिए, एक चीज करने की एक निश्चित जगह होती है, ये हम आपको यहीं बता रहे हैं और इसको कहीं और नहीं बता रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए, हमने कहा भाई हम 5 बजे बाद टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आ गए 4 बजे, सब हैं तो उनके साथ ठीक है हम चर्चा की, क्योंकि आए हैं समझने के लिए, हम उनके यहाँ जाके चर्चा नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में कहीं पर, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, कहीं पर जाके हम इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, मना है करना। हम वही करेंगे जहाँ पर कोई सुनने के लिए पूरी एकाग्रता से तैयार है। तो सुनने के लिए यहाँ पर आप पूरे तन मन धन से हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। यही नियम आप भी अपनाइए, इसको जगह जगह पर कहते मत चलिएगा। शब्दकोश में आप नहीं पाएंगे कि जो जगह है, जमीन है, वो और समय एक है, नहीं पाएंगे आप। तो चलिए इसको सुनने से अब आप करेंगे क्या? सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं, ये सब कुछ यही है। इसको लंबाई भी नाप सकते हैं ना, चौड़ाई भी नाप सकते, वजन भी नाप सकते हैं, तो लाइन हो गया। इसको नापने में समय लगेगा, तो जिस तरह से नापेंगे, नापने में समय लगेगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया
वैसे वैसे लाइन का क्षेत्रफल बढ़ता गया। ज़्यादा समय लगा इसको जानने में तो इसका क्षेत्रफल, इसका लाइन बहुत विशाल हो गया। इसको जानने में पता चला कि अनंत समय लगा तो इसका क्षेत्रफल क्या है, अनंत है। इस तरह से समझिए तो सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति में निरंतर बने रहिए। बस इसको करने के बाद आपके अंदर कुछ शक्ति आएगी, कुछ शांति आएगी, कुछ ज्ञान आएगा, उसका उपयोग करके सेवा करते रहिए। यही मेन चीज है। इसको हम रोज रोज बताते हैं इसलिए कभी आप इसको कर नहीं रहे। इसको करने लगेंगे तब कुछ और बताएंगे हम। जैसे जब हम प्राइमरी क्लास में आते हैं तो गिनती गिनते 1 से 100 तक, अभी गिनती याद नहीं हुई तो उसको रोज गिनाया जाता है लिख करके, या कोई गिनते हैं, कोई सामान है उसको करके ऐसे गिनते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, याद रखिए, बहुत जरूरी है। तो आज से फिर अभ्यास शुरू करिए और सेवा शुरू करिए। सेवा के लिए आप जिसकी निंदा करेंगे सेवा नहीं कर पाएंगे। तो आपस में जितने लोग हैं, किसी को स्वभाव देख करके, किसी को चलने का ढंग देख करके, काम करने का ढंग देख करके किसी को क्रिटिसाइज मत करिए। किसी को ये ना कहिए कि ये काम ठीक नहीं कर रहे, आप कोई जो मर्जी जैसे करते रहे, आप अपना करिए। आपसे पूछते हैं तो आप बता दीजिए कि हम इस तरह से करते हैं। ये मत कहिए कि सही या गलत है, ऐसे बताइए। और ज़्यादा सहयोग चाहते हैं तो जो काम करते हैं उसमें सहयोग कर दीजिए, जिसको हम सहयोग कर रहे हैं। ये है महत्वपूर्ण चीज़।